जज यशवंत वर्मा को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो बेहद ही चौंकाने और हैरान करने वाली है, क्योंकि ये करोड़ों का मामला नहीं है, ये उम्मीदों का मामला है और एजेंसियों का मामला है, कानून व्यवस्था की विश्वसनीयता का मामला है कि आखिर यशवंत वर्मा ने स्कैम किया है, घोटाला किया है, चोरी की है, बेईमानी की है, तो वो सच देश की जनता के सामने क्यों नहीं आ पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये मामला कानून के दायरे तक ही सीमित अब ये नहीं रह गया है, ये मामला कोर्ट में भी गया, 3 जजों की पीठ तक भी गया, रिपोर्ट भी तैयार हो गया, सौंप भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद इनकी बर्खास्ती ना होना, इसके बावजूद इस्तीफा ना देना, पद से यशवंत वर्मा जी को ना हटाना, ये हैरान ही नहीं करने वाली खबरें हैं, विचलित और बेबस और परेशान करने वाली खबरें हैं। वो उन लोगों के लिए जो देश के मासूम लोग हैं, ये वो लोग जो बेकसूर लोग हैं, क्योंकि ये देश की जनता का पैसा है, उनके टैक्स का पैसा है और जनता का जानना उनका हक है। ये तो दर्शकों, इस वीडियो को छोड़ के मत जाइए, शुरू से आखिर तक बने रहिए। हम इसमें आपको बताएंगे कि इसमें पर्दे के पीछे कौन राजनीति कर रहा है, पर्दे के पीछे देश की मासूम जनता का पैसा का इस्तेमाल कौन कर रहा है और किस तरीके से देश की जनता को मूर्ख और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक से बढ़कर एक स्कैम की खबरें हम सबके सामने आ रही है। सियासत करने वाले एक दूसरे पे आरोप लगाते ही हैं, लेकिन हम सब सिर्फ यही देखते हैं कि सियासत के नाम पर मिलता क्या है, झुनझुनना, लॉलीपॉप आम आदमी को। कानून जो चलाने वाले लोग हैं वो चंद पैसों पर इतना आसानी से इतना जल्द बिक जाते हैं कि हमारा पे यकीन भी नहीं करते हैं। मालूम चलता है कि कल होकर जो अधिकारी है या फिर कोई किसी पद पर है वही गिरफ्तार और अरेस्ट हो गया। बदनाम होता है कानून, बदनाम होता है देश का सिस्टम, लाचार हो जाता है देश का सिस्टम। इसलिए ये मामला, इस मामले का सच अगर लोगों के सामने नहीं आता है, असली सच्चाई हम सबके सामने नहीं आती है, तो हिंदुस्तान के जो आम आवाम हैं वो तो कानून व्यवस्था से सवाल पूछेंगे, ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, तमाम लोगों से। लेकिन जो उनको चलाने वाले लोग हैं, जो उसके रक्षक हैं, मेन तो वो है ना जो बचाने वाले हैं। अगर ईमानदारी से वो जज सबूत इकट्ठा नहीं करते हैं जज को लेकर, तो फिर दोस्त तो उनका है। कोई अगर चोर है, चोर को छोड़ देना, चोर के सबूत को मिटा देना, तो ये कानून थोड़ी करता, कानून पे चलाने वाले लोग करते हैं। इसलिए दर्शकों, इस वीडियो में हम 2 बात सिर्फ समझेंगे। एक कि आखिर इस रिपोर्ट की तमाम हकीकत हम सबके सामने है, तब उसके बाद फैसला क्यों नहीं हो पा रहा, मजबूरियाँ क्या, और दूसरा जो उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने एफआईआर की नसीहत दी, तहकीकात दी कि उन्होंने जो अपनी बातें और राय रखी, उनका कोई वजह क्यों नहीं है, उनका कोई तवज्जो क्यों नहीं है, उनकी कोई अहमियत क्यों नहीं है, कोई वैल्यूएशन क्यों नहीं है, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले पूरा ओवरऑल समझ लेते हैं कि जज यशवंत वर्मा को लेकर क्या मामला हुआ। आप बार बार फॉरवर्ड न्यूज़ से देख रहे हैं कि करोड़ों का जो है गड्डी जलने की बात सामने आई, उसके बाद कोर्ट में मामला गया, उसके बाद जज साहब ने ये आदेश दिया, 3 जजों की पीठ इकट्ठा हुई, उसके बाद रिपोर्ट को चुन चुन कर वो तैयार किया, चाहे वो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हो, रिकॉर्डिंग के माध्यम से, फ़ोन में जो दस्तावेज थे या कॉल रिकॉर्डिंग था या कॉल रिकॉर्ड्स थे, तमाम चीज़ें, या फिर वो SMS था, व्हाट्सएप चैट था, तो या फिर CCTV फुटेज के माध्यम से उन्होंने इकट्ठा किया और बाखूबी बाइज्जत और लिफाफे में जो है दरअसल उन्होंने जमा करा दिया। किसको जमा करा दिया, हमारा आप जानते हैं, CJ खन्ना साहब को। रिटायर से पहले CJ खन्ना साहब एक ज़रूर बात कहते हैं रिपोर्ट को देखकर कि रिपोर्ट में वो पाए गए हैं, मतलब कि जो सवाल उठ रहे थे, जो शक उठ रहा था नोटों की गद्दी को जलने को लेकर, उस लिहाज से उनको अपने पद को छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्होंने पेशकश की। लेकिन भाई जज यशवंत वर्मा साहब मानने वाले कहाँ हैं? इनको लगता है कि हमारे पीछे बचाने वाले लोग बहुत हैं, हम तो बच जाएंगे, हम तो नहीं पकड़ाएंगे, हम क्यों अपने आप को जो है शर्मसार करें, एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं भाई साहब पैसा खाकर। तो ये एक सवाल है। अब उसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू जी के पास और प्रधानमंत्री मोदी जी के पास ये तमाम चीज़ें जाती है, फिर ये तमाम रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास जाता है, उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। तब उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ये बोलते हैं कि भाई कानून व्यवस्था क्या कर रहा है, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, इस पर तो FIR करना चाहिए। मुझे तो हैरत होती है, हैरानी होती है कि अब तक FIR दर्ज क्यों नहीं हुए। अब सोचिए, धनखड़ साहब कह रहे हैं और इतना बड़ा सवाल उठा रहे हैं, एक राष्ट्रपति की कोई अहमियत नहीं हो रही है, जब सुन नहीं रही है दिल्ली पुलिस, जब FIR दर्ज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कौन पावर है? इससे बड़ा भी कोई है क्या? राष्ट्रपति से भी बड़ा कोई है? कम से कम उनकी मर्यादा तो रखें, उनकी बात तो सुने, कम से कम समझे तो कि क्या मामला है। अरे FIR तो करनी है, जांच इकट्ठा करना है, रिपोर्ट करना है, सलाखों के पीछे डालना है, उनको तो फ़ौरन अरेस्ट करना चाहिए, मेरे लिहाज से पद से हटाना चाहिए, फ़ौरन इस जो है बर्खास्त कर उन्हें अरेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जब वो सलाखों के पीछे जाएंगे, जेल में जाएंगे, अरेस्ट हो गए, तभी तो फिर रिमांड पे जाएंगे, जांच पड़ताल होगी,
हो सकता है कि जो उच्च न्यायालय के जो कानून व्यवस्था, जहाँ तक तो अभी समझ में आया, हमने आपके सामने रखा, तो जो प्रक्रिया कम से कम न्यायालय ही करे। महाभियोग लाने की बात आ रही तो वो ही करे कम से कम, लेकिन सच तो लोगों के सामने आए। मैं यहाँ पे सलाम करता हूँ धनखड़ जी को कि कम से कम उन्होंने हिम्मत तो दिखाई, क्योंकि आज जो है बहुत सारे लोग संवैधानिक पद पर रह के कुछ नहीं बोलते हैं। हमारी बेटियों के साथ जुल्म होता है, चाहे मणिपुर को लेकर हो, हाथरस की बेटियों को लेकर हो, फिर चाहे मध्य प्रदेश में बेटियों को लेकर हो, बिहार में बेटियों को लेकर हो। तस्वीरें अच्छी नहीं आती है, हम सब देखते हैं रूह काँप जाता है। हम लोग को अच्छा इसलिए भी नहीं लगता कि देश में सिस्टम है, कानून है, सब कुछ है, न्यायपालिका है, फिर भी लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ के लिए लोग दर दर भटकते हैं। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद अगर न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, आप समझिए भारत की छवि क्या होगी, भारत के अधिकारियों की छवि क्या होगी, भारत के जो रिपुटेशन टाइप लोग हैं उनकी छवि क्या होगी। आज सोशल मीडिया पे सब बातें अच्छा करते हैं, लेकिन हर कोई अपने घर के अंदर परेशान है। कोई सुरक्षा को लेकर, कोई महंगाई को लेकर माफ़ कीजिए, कोई किसी करप्शन को लेकर, कोई किसी के दादागिरी को लेकर, कोई किसी के जो है नौकरी को लेकर, तो कोई किसी पर जो है आत्महत्या करने को लेकर, कोई किसी को मार देने को लेकर। 100 परेशानियां मैं आपको कैमरे पर गिना दूंगा, लेकिन एक हल नहीं निकलेगा दर्शकों। और हल क्यों नहीं निकलता ये समझ से बाहर है, क्योंकि कानून चलाने वाले लोग बिक चुके हैं, वो अपने ज़मीर के साथ सौदा कर चुके हैं। तो इसीलिए मेरा अनुरोध है इस वीडियो में खास करके यशवंत वर्मा से कि कम से कम महोदय, अगर आपका पैसा नहीं, क्योंकि चोर तो जोर से बोलता है और चोर बोलता नहीं है, तो पहले तो ये बहुत जोर से बोलने लगे, भाई साहब बोलने लगे, भाई मेरा पैसा नहीं है, ये किसी और का पैसा है, मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो आवास में नहीं था, वगैरह वगैरह वगैरह। दमकल के अधिकारी ने जब दिया तो उन्हीं को थू थू करने लगे, लेकिन उन्होंने जो वीडियो डाला वो तो फिर सही पाया गया। खैर, इन सब के बावजूद अभी भी अगर कोई कमियाँ हैं रिपोर्ट में, तो राष्ट्रपति महोदय जी जब बताएंगी तब फिर समझ में आएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताएंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि फिलहाल रिपोर्ट उन्हीं को सौंप दिया गया। लेकिन मेरा यशवंत वर्मा से सवाल है कि अगर आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने चोरी नहीं की, आपने बेईमानी नहीं की, भाई खुलकर आके बोलो ना, बोलने में क्या दिक्कत है यार। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, बता दो किसका पैसा था, क्योंकि अब तो रिपोर्ट सौंप हो गया, अब तो पाया गया आपको कि आपको तो इस्तीफा देना चाहिए। फिर आप कहें हम इस्तीफा भी नहीं देंगे वगैरह वगैरह। एक बात। दूसरा बात कि ये चीज़ अगर इतना ढीठ गिरी हो रही है, अगर इतना कहीं ना कहीं जो है पुरजोर ताकत ये लगा रहे हैं महोदय, तो फिर इस पर राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए। और आखिर बात मैं दर्शकों को ये करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यशवंत वर्मा को लेकर उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने जो आदेश तो नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, आदेश तो नहीं कहेंगे, उन्होंने एक अनुमति की है कि भाई FIR क्यों नहीं हो रहा है, चाहे जिससे भी क्या, देश के कानून से, दिल्ली पुलिस से, डबल इंजन की सरकार से, अमित शाह जी से, क्योंकि गृह मंत्री लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के अंदर आता है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि FIR क्यों दर्ज नहीं हो रही है। और FIR दर्ज न कराने का मतलब है, कोई अगर बचाने वाला है तो ये बचाने वाले लोग भी उस करप्शन में सम्मिलित हैं, उस करप्शन में है जो आज उनको बचाने का काम कर रहे हैं। तो कम से कम हमारा देश के लोगों का बात नहीं मान सकते, तो धनखड़ जी का बात मान लीजिए, FIR दर्ज कीजिए।